Hello friends, welcome back to my channel, and this is Estes revision class 7. And yesterday we have discussed the theory of means simple formula of work and energy, and today we will discuss numerical based on work and energy जो कि NCERT बुक में दिया हुआ है। ये NCERT बुक का ही न्यूमेरिकल अभी बनाया जाएगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, और शायद फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं भी आ सकते या फिर आ भी सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम जो सिर्फ मैथ्स के ही क्वेश्चन पूछे गए थे, फिजिक्स के नहीं पूछे गए थे, लेकिन वही 2011 में फिजिक्स और मैथ्स दोनों के इक्वल पार्ट में डिवाइड थे क्वेश्चन। तो इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सिलेबस तो दिया नहीं गया, बस कुछ कुछ साइड में बस बताया गया कि ये सिलेबस है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। ये है 4, पहले 4 देख लेते हैं, उसके बाद तो है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इज वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 से 2 में चेंज हो रहा है, मीन्स घट रहा है। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले तो वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी, ऑल वी नो दैट। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो एक सबसे पहले इसमें आपका जो मास है वो 20 kg दिया हुआ है, ठीक है। और जो वेलोसिटी है फ्रॉम इस चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी में ही दोनों टर्म आते हैं, मास भी आता है और वेलोसिटी भी आता है, mv²। तो एक बार v का वैल्यू 5 पुट करके सॉल्व कर लेना है और एक बार v का वैल्यू 2 पुट कर सॉल्व कर लेना है। तो जब 5 पुट करके सॉल्व करेंगे, मास का वैल्यू तो 20 kg है, 5 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 250, तो जूल में है। और अगर इसमें v का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हाफ इंटू 20 इंटू 2 स्क्वायर, इसका वैल्यू आ जाएगा 40। बट क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा, 250 माइनस 40, क्योंकि ये घट रहा है। वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा 210 जूल। सो दिस इज द आंसर। तो हम लोगों ने 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके बाद यू कैन सी 9th। A certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy in this in joule? In this type of question, जो इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट जो पूछ रहा है जूल में, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला सवाल इसमें क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ए सर्टन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, then how much energy in this in joule? सबसे पहले 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। और ये भी यूनिट याद रखना है, एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। This we have to remember. This is a very important. 1 unit is equal to 1 kilowatt hour, and 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. And question is asking how much energy in this in joule. तो 250 units of energy का क्या हो जाएगा? Just you have to multiply 250 into 3.6 into 10 to the power 6. Answer will be 9 into 10 to the power 8 joule. This is the answer. Now the question is
यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन है ना, 10th नंबर। An object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy? If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. Then what is the formula of potential energy? Formula of potential energy is mgh. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, मास दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और जी का वैल्यू तो जानते हैं, तो 40 इंटू 9.8 इंटू 5, आंसर विल कम 1960. दिस इज एनर्जी, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी. एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अब वॉल को, ऑब्जेक्ट को गिराना है, देन फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन. नथिंग, कुछ नहीं करना है, बस हाफ वे डाउन है तो 2 से आपको डिवाइड करना है. आंसर वुड कम 980. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. An electric heater is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? In this, SI unit is very important. So first, पावर दिया हुआ है 1500 वाट, तो 1500 वाट का मतलब हो गया 1.5 किलो वाट. तो हम लोग को SI यूनिट में काम करना है. आवर दिया हुआ है तो किलो वाट, और टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स, और एनर्जी को फाइंड करना है. तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम. सो पावर इनटू टाइम मीन्स अगर एनर्जी निकालना है, नथिंग वी हैव टू डू सो इम्पॉर्टेंट, बस 1.5 इंटू 10, आंसर विल कम 15 kilowatt hour. This is the answer. फोर्टी नंबर क्वेश्चन बन गया. सेवेंटीन्थ नंबर क्वेश्चन. Calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a speed at a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे मास और वेलोसिटी गिवन है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इज हाफ mv². सी, now mass is given 1500 kg, velocity is 60 kilometer per hour. We have to change it in meter per second, and to change in meter per second we have to multiply 5 by 8 into it, and the answer will come, means 1 by 2 into 1500 and 60 को मीटर पर सेकेंड, क्योंकि SI यूनिट सब में चेंज करना है, then only answer will come in joule, because joule means Newton meter. Must remember, joule means Newton meter. So meter how will come, meter per second, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में तो मीटर में चेंज करना होगा. The answer will come, if you will simplify, 20.8 into 10 to the power 4 joule. This is the answer. Now one and last question, final. See 20 number question. Find the energy in kilowatt. ठीक है, kilowatt consumed in 10 hours by 4 devices of power 1500 watt each. ठीक है. सी, किलोवाट में पहले ही बोल दिया है, तो जो 500 वाट है इसको किलोवाट में चेंज कर लेते हैं, मीन्स 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोवाट में.
तो 0.5 kilowatt, and all we know that energy is what? Energy formula is power into time. Power is 0.5 and time is given 10. So answer will come 5 kilowatt hour. But question is, find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hours by 4 devices. 4 devices means 5 आया, तो 4 into 5 20. So this was the numerical of chapter work and energy of class 9. Hope it will be very important for the exam. Thank you.